देश के सारे राजा सेनापतिया राजकुमार कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार। कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे लेकर सेना बांध कतार। ये महायुद्ध है, ये महायुद्ध है, ये महायुद्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है। दरअसल ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि नौकरियां आज भी नेताओं के हाथ में है और इसको लेकर तमाम पार्टियों का नजरिया क्या क्या इतना मुश्किल है कि नेताओं के शिकंजे से इन नौकरियों को निकाल दिया जाए और एक सिस्टम के तहत तमाम लोगों को नौकरियां मिले ताकि अदालत का दरवाजा बार बार खटखटाना ना पड़े, वाया अदालत होकर कोई नौकरी ना देनी पड़े। इस वक्त विशाल सेठ भी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इनेलो के नेता प्रवीण अत्री लगातार बने हुए, आनंद प्रकाश आम आदमी पार्टी के नेता बने हुए। विशाल सेठ जी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे, क्या इतना मुश्किल हो गया है कि नौकरियों के लिए ऐसा सिस्टम तय कर दिया जाए जिस पर किसी नेता के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, लोगों को नेता की चापलूसी ना करनी पड़े और वाया अदालत ना होके आना पड़े? देखिए, ये जो आजकल की वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें तो लगभग आपकी बात सत्य नजर आती है, किंतु हम किस किस चीज को ऐसे हटाएंगे? हमें तो सिस्टम को क्लीन करना है, व्यवस्था को साफ करना चाहिए। एक बार इसी प्रकार से व्यवस्था साफ करनी है, भ्रष्टाचार मिटाना है। एक छोटी सी उस पे टिप्पणी कर दीजिए कि कितना मुश्किल है ये। नहीं, मुश्किल तो है, मुश्किल काम तो है। जब इतनी गड़बड़ हो चुकी है तो ये सब मुश्किल तो है ही है जी। मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपके पास आना चाहिए। किंतु इसको निर्णायक व्यक्ति 9-10 साल से सरकार चला रही है कांग्रेस। कितना मुश्किल है ये सुनिश्चित करना कि जो लोग हकदार होंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी उनकी काबिलियत के हिसाब से। कितना मुश्किल है ये किसी सरकार के लिए? नहीं, देखिए, विल टू डू एनीथिंग, विल टू डू होनी चाहिए। अगर हम इसके अंदर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई असंभव बात नहीं है। आप इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करवाइए आप। कितना मुश्किल है? रिटन टेस्ट ठीक ठाक होते हैं। कितना मुश्किल है? इसमें तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप सुन पा रहे हैं? आप हमें? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा था आपका जी कि ये पहली सरकार है जिसने कि हर नौकरी से पहले टेस्ट किया है। जी, टेस्ट कर दिया। और टेस्ट में जो लोग पास होके आते हैं केवल उन्हीं लोगों को आगे इंटरव्यू पे बुलाया जाता है। एक नौकरी के पीछे 3 लोगों को इंटरव्यू पे बुलाया जाता है जी। तो आप ये कहें कि भेदभाव किया जाता है? इंटरव्यू में क्या होता है सर? बात खत्म हो जाती है। इंटरव्यू में क्या होता है ये बताइए। मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने जितनी भी नौकरियां दी हैं मेरिट के हिसाब से दी हैं, योग्य लोगों को सारी की सारी कोर्ट में चैलेंज की गई है। तो चैलेंज तो हर सरकार की नौकरी चैलेंज होती है। हमारी नहीं, इंटरव्यू में क्या होता है आप बताइए। वो भी चैलेंज हुई है। इंटरव्यू में क्या होता है? चैलेंज तो सभी होती है नौकरियां। इंटरव्यू में क्या होता है? ऐसी नौकरी नहीं है जो चैलेंज ना हुई हो। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, इंटरव्यू में क्या होता है? मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। हमारे पे आरोप लगाया इनेलो ने कि वीरेंद्र सिंह, शैलजा और राव इंद्रजीत ने कहा है कि भेदभाव हुआ है। ये तीनों शीर्ष नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और तीनों ही चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं जी। इसलिए वो लोग आरोप लगा रहे हैं। आज शैलजा अम्बाड़ा से थी, अम्बाड़ा का एक एमएलए को छोड़ के सभी एमएलए भेदभाव के मामले में बिल्कुल चुप बैठे रहे। वो कह रहे थे खूब काम हो रहे हैं। तो आपके नेता झूठ बोल रहे हैं। एक टाइम पे कुछ बयानबाजी करते हैं और इलेक्शन के टाइम पे कुछ और बयानबाजी करते हैं। तो आपके नेता झूठ बोल रहे हैं और आप खुद ये बात बता रहे हैं टीवी के ऊपर। मेहरबानी करके बात सुनिए। राव इंद्रजीत कहते भेदभाव हुए हैं जी, लेकिन दक्षिण हरियाणा के जितने भी एमएलए हैं सारे के सारे कह रहे हैं दक्षिण हरियाणा का बहुत विकास हुआ है जी। राव इंद्रजीत जो भाषा बोल रहे हैं केवल वो मुख्यमंत्री बनने के लिए भाषा बोल रहे हैं जी। हुड्डा साहब मैं आपको मुद्दा कहां से आ गया? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। कृष्णमूर्ती हुड्डा जी, प्रवीण अत्री जी, हम मुद्दे पे रहेंगे। प्रवीण अत्री जी, जो भी हुआ आपके नेताओं के साथ, जो भी हुआ है, भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए, आप मानते हैं? आप मानते हैं? अब क्या मॉडल है आपके पास? अब क्या मॉडल है कि भाई आगे हमारे नेताओं पर किसी को नेता पर या हमारे सिस्टम पर सवाल खड़ा नहीं है? पहले कृष्णमूर्ति हुड्डा की बात का जवाब दे देता हूँ। जो चीज ऑन रिकॉर्ड है उसकी बात करें। राव इंद्रजीत की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, शैलजा की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, वीरेंद्र सिंह जी की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। सबकी रिकॉर्ड है। ये बात नहीं करते, बात कर रहे हैं एमएलए जो ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। अत्री जी, क्यों मुद्दे से मतलब हर बात में झूठ, हर बात में झूठ। कांग्रेसियों की आदत बन गई है हर बात को झूठ बोलना। हुड्डा साहब लौट रहे हैं आपके पास। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी लौट रहे हैं आपके पास।
माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है इस तरीके से। प्रवीण अत्री जी, छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे। अब क्या मॉडल है कि आपके किसी नेता पर या फिर पूरे सिस्टम पर कभी सवाल ना उठे, इस तरीके से अदालत को फैसले ना सुनाने पड़े? क्या मॉडल है आप लोगों के पास कि अब की बार नौकरियां जो दी जाएंगी उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, कोई अदालत सवाल नहीं खड़े कर सकती? देखिए, एक चीज तो आपको भी बड़ी अच्छी तरह से पता होगी कि जो भी काम गवर्नमेंट करती है ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है जी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरह से जो भी सिस्टम या पॉलिसीज बनी हुई हैं, काम उसके हिसाब से होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट रोज बदल लो सर, कितने बदलाव कर लो, कितना मुश्किल होता है इंटरव्यू। मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात मैं वही बात कह रहा हूँ, बदलाव मुश्किल नहीं है, बदलाव मुश्किल नहीं है, बदलाव हो सकता है और बदलाव करने के लिए सरकार का होना जरूरी है। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर सरकार बनाने का दावा करें, क्या दावा कर रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार का होना जरूरी है क्योंकि सरकार बनाने के मौके किसी न किसी प्रदेश में इन सब पार्टियों को आगे पीछे मिले हैं और ऐसा कहीं बदलाव नहीं आया है, किसी ने ऐसा आदर्श स्थापित नहीं किया है, चाहे केंद्र में पहले सरकार आई हो चाहे आज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मंशा आम वोटर की भी इतनी क्लियर नहीं है। जब वोटर को यह पता है कि तेरा बेटा लायक नहीं है तो तू एक वोट को दिखा के नेता पे प्रेशर बनाता है, नेता उसको अपने लिए एक ट्रम्प कार्ड मानता है कि तू मेरे को वोट दे दे, मैं तेरे को ये बेनिफिट दे दूंगा। ये दोनों तरफ से गलती है। ये एक स्वच्छ समाज, एक स्वच्छ सिस्टम जो है ना, हम सिर्फ एक नेता से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या किसी पॉलिटिकल पार्टी से, कि क्योंकि इनको बार बार लोगों के दरबार में जाना पड़ता है। जब लोगों के दरबार में जाते हैं तो लोग यही कंडीशन लगाते हैं, है ना। शुरुआत वहीं से होती है एक प्रेशर बढ़ाने की, और उसी कमजोरी को, आम आदमी की जो कमजोरी है उसका फिर फायदा पॉलिटिकल पार्टियां भी उठाती हैं, नेता भी उठाती हैं। ये बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार आनी चाहिए। अरे जिन प्रदेशों में सरकार है वहां कौन सा आदर्श भारत बना दिया? वहां कौन सा आदर्श भारत बना दिया जो हरियाणा में बना दोगे? आपसे सवाल, या पूर्व में जो रहे थे उन्होंने कौन सा बना दिया? विशाल सेठ जी, जिन राज्यों में सरकार है वहां कौन से ऐसे आदर्श स्थापित कर दिए? देखिए, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इस प्रकार की घोर अंधेरा नहीं हो रहा। देखिए, जब आप चयन करते हो, चयन के समय इंटरव्यू में देखिए 19 वाला भी कई बार इंटरव्यू अच्छी दे सकता है, 21 वाला भी, किंतु हमारी पार्टी के जहां भी सरकार रही है वहां इस प्रकार का कभी कोई घोटाला नहीं हुआ कि 10 नंबर लेने वाले को 20 नंबर वाले से पहले की तवज्जो दी जाए। इतना जो बदलाव है, परफॉर्मेंस किसी भी आदमी की 19-20 में अंतर आ सकता है, और वहीं तक हमारे किसी भी हमारे जहां पर भी हमारी सरकार है वहां पर इसी के अंदर बच्चों का चयन होता है, इसी के अंदर लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। ऐसा नहीं है। मैं कृष्णमूर्ति जी मेरे को कुछ बोल रहे थे, मैं उनकी एक बात का एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या एक हरियाणा के अंदर एक विशेष इलाके से ही लोग ऐसा कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं कि उन्हीं के वहां के लोगों को दिमाग बहुत तेज है, बाकी सब लोग इतना तेज नहीं दिया है, इनेलो ने दे दिया है। मैं इनके च्यवनप्राश पे एक बात वैसे बता दूं कि उस इलाके के लोग ऐसा च्यवनप्राश खाते हैं जहां देश में अगर गोल्ड मेडल आते हैं तो उस देश की शान बढ़ाने में उसी क्षेत्र के लोगों का च्यवनप्राश काम आता। थोड़ा ध्यान रखें आप मान रहे हैं ना कि उसी क्षेत्र से कर रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, जो देश धन्यवाद, देखिए हम किसी पार्टी से नहीं है भाई, हम किसी पार्टी से नहीं है, बात बता रहे हैं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं भी विकास हुआ आपने मान लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माना, इसमें क्या बात? अगर गोल्ड मेडल आए हैं उसमें वहां के बॉक्सर और पहलवानों का योगदान है तो इसमें मानने में तो कोई बुरी बात है नहीं। ठीक है, ठीक है। हमारी पॉलिटिकल बात नहीं है भाई, विकास हुआ है, हमारी कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। पहलवानों का अच्छे बनाएंगे, आपकी नीयत बिल्कुल ठीक है। नेहरू जी ने अगर चंडीगढ़ बनाया था बनाएंगे तो वो पूरे देश में, धन्यवाद, पूरे देश में एक आदर्श, पूरे एक मॉडल सिटी बनाया था। अगर कहीं एक जगह विकास हुआ है तो ये पॉलिटिकल पार्टी ये कह सकती है कि हमारे अलग शहरों का विकास भी रोहतक जैसा कीजिए। ये घूम फिर के इस बात की जलन क्यों पैदा कर रही है कि रोहतक में विकास हो गया, रोहतक में विकास हो गया? बात यह है, अगर आप हरियाणा का विकास चाहते हैं, एक जगह की बात को मान लीजिए रोहतक में विकास हुआ है, आप ये मांग कर लीजिए जींद का विकास भी रोहतक जैसा हो जाए, सिरसा का विकास भी रोहतक जैसा हो जाए। हरेंद्र जी, मुझे अब इंटरप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बीच में आना पड़ेगा इस बात के। ये गलतफहमी कहां से हो गई कि रोहतक में विकास हुआ है? हमने तो नहीं कहा। आप देखिए, थोड़ा सा चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं, आपको समझा देते हैं। आप विकास की आड़ पे अगर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हो,
आप विकास की आड़ पे अगर किसानों की जमीनों को सस्ते में एक्वायर करके उनको इंडस्ट्रीज को महंगे में बेच रहे हो, तो अगर इसको आप विकास कहते हो तो ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें। देखिए जब आप चर्चा में विकास की आड़ में सच्चाई को समझने की कोशिश, हमारी कोशिश है कि हम लोगों को समझाएं। जब हम पहला सवाल आपको ये था कि इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपने कहा कि समान विकास का मुद्दा, पहली बात तो आप मान रहे हैं कि एक जगह विकास हुआ, समान विकास नहीं हुआ। मैं वही फिर बात कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने कहा है प्रोजेक्शन, आप उस शब्द को क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्रोजेक्शन, ये जो कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है, जो ये प्रोजेक्शन हो रहा है, मैं इस प्रोजेक्शन को डिनाई कर रहा हूं, मैं इस प्रोजेक्शन के लिए इनकार कर रहा हूं। हम समान विकास की बात ही कहा, मैं समान फिर विकास, देखिए समान बात की विकास की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के अपने लीडर्स ने जो मंच पे, सार्वजनिक मंच पे चढ़ के जोर जोर के चिल्लाना शुरू किया, मैं उस वजह से बात कर रहा हूं कि हम पूरे हरियाणा में, और आपको याद होगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के दौरान पूरे हरियाणा में समान विकास हुआ, पूरे हरियाणा में देखिए, पूरे हरियाणा में बराबर विकास हुआ। प्रवीण अत्री जी, आप लोगों के लिए तो खासकर बड़ा अहम मुद्दा है, SYL का जिक्र करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की ओर से इंडियन नेशनल लोकदल का जमकर प्रचार किया जा रहा है। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तक ने इनेलो के लिए वोट मांगे हैं। इनेलो के मंच से बादल ने खुद को हरियाणा का हितैषी बताया है। बादल ने बादल चौटाला परिवार की दोस्ती की मिसाल की बात भी कही है, कहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब दोस्ती इतनी गाढ़ी है तो फिर हरियाणा के हक का पानी उसे क्यों नहीं मिल रहा? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई पैरवी भी नहीं की जा रही, खासकर इनेलो की ओर से। देखिए ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। हमने ये बात प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों के लिए 10 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के लिए मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। इस बार चुनावी प्रचार तो खूब हुआ। प्रचार के दौरान हमले हुए, छींटाकसी का दौर चला। चौधर को हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन राजनीतिक मंचों पर अपनी राजधानी, अपना हाईकोर्ट, SYL का पानी और 24 घंटे बिजली का मुद्दा गुम ही रहा। ये वो मुद्दे थे जिन पर प्रदेश के सियासी दलों ने 5 साल तक खूब राजनीति की थी। हरियाणा में प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी इनेलो के समर्थन में रैली करने पहुंचे। बादल चौटाला परिवार की ओर से रिश्तों को पारिवारिक बताया गया। मंच से बादल साहब ने खुद को हरियाणा का हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बड़ी खुशी है कि चौटाला परिवार और बादल परिवार दो सियासी परिवार है, इनका रिश्ता इतना बड़ा है कि मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में ऐसा रिश्ता कभी नहीं हुआ। ये हमारे लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकते हैं और हम इनके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार है। बड़ा सवाल ये है कि जब बादल साहब हरियाणा के इतने हितैषी हैं और चौटाला परिवार से उनके रिश्ते इतने अच्छे हैं, तो फिर प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखने वाला चौटाला परिवार अपने ही प्रदेश के पानी के हक के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? और अगर आवाज उठा रहा है तो फिर क्या बादल साहब मान नहीं रहे? और अगर ऐसा है तो फिर किस बात की दोस्ती? क्या वोट की खातिर जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है? इनेलो के नेता कह रहे हैं कि बादल परिवार से सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक गठबंधन है, तो क्या इसे छलावे की राजनीति ना समझा जाए? हमारा कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं, हमारा पारिवारिक दिल का गठबंधन है और वो अपना परिवार के लिए मदद करने इस चुनाव में है। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का अहम हिस्सा है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ भी बीजेपी सरकार में है, यानी हरियाणा बीजेपी पर भी सवाल उठता है कि आखिर पंजाब से जुड़े प्रदेश के हकों को लेकर उसका क्या स्टैंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। जी हाँ, निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है और यह मुद्दा आजकल चुनाव प्रचार के दौरान लगभग गायब ही दिखा है। प्रवीण अत्री जी आपकी टिप्पणी चाहेंगे, लेकिन हरविंदर मलिक जी पहले आपकी टिप्पणी।
मैं ये कहूँगा कि एक हरियाणवी होने के नाते, देखिए हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना ही हमारी कोई राजनीतिक सोच है, ना ही हमारी कोई राजनीतिक मंशा है। एक हरियाणा का मीडिया होने के नाते, एक हरियाणा के नागरिक होने के नाते हमारे मन में भावना थी कि हरियाणा का असल में जो हक है, जो हमारे किसानों का, हमारी भूमि का जो हक है, जो पानी पे जो हक बनता है, वो हक पंजाब ने मारा हुआ है। आज वहाँ जो भी सरकार है, आज उनके सरकार के सबसे बड़े कद के लोग हमारे यहाँ भाषण दे रहे थे। अच्छा होता कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उनको यहाँ गेस्ट बुलाया था वो हरियाणा के हित की भी बात करती, सिर्फ अपने पारिवारिक रिश्तों की बात ना करके। उनके पास आज सही मौका था कि उनसे इस बात का मुद्दा उठा के उनसे ये इस बात का समर्थन देती कि आप हमारे हरियाणा के हक को बचाएंगे, आप पानी देंगे, है ना, चाहे वो सतलुज वाला पानी हो, चाहे वो हासी बुटाना में देने वाला पानी हो। हमारा आम किसान उससे वंचित है, हमारी प्रोग्रेस उस पर डिपेंड हुई है। हम बालपन से सुनते आए हैं कि राजनीति इसी पानी को लाने पे हो रही है, और जिस आदमी के हाथ में वो पानी देना है वो आपकी स्टेज पे खड़ा है और एक बार भी जिक्र नहीं होता इस बात का। तो इसमें हरियाणा का हित कहाँ जुड़ा हुआ है, हरियाणा का हक कहाँ जुड़ा हुआ है? क्या सिर्फ वोट की राजनीति रहेगी? जी प्रवीण अत्री जी, आपसे सवाल। ये कोई एक पार्टी विशेष की बात नहीं है, वो किसी भी पार्टी पे खड़े होते, कल बीजेपी के खड़े होते या कांग्रेस के खड़े होते। एक हरियाणवी होने के नाते और हरियाणा का मीडिया होने के नाते हम ये बात तभी भी ऐसे ही कहते कि अगर बादल साहब ये आए थे उनसे बात उठानी चाहिए थी कि आप पानी कब देंगे। प्रवीण अत्री जी, क्यों नहीं बादल साहब को आप कहते कि साडा हक ऐथे रख? देखिए जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं, जैसे मलिक साहब ने कहा हरियाणा का हक, इस बात के लिए थोड़ा सा एक बार पीछे इतिहास में जाना चाहूँगा। आप जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे जननायक ताऊ देवीलाल, जिन्होंने हरियाणा के हक की लड़ाई सबसे ज़्यादा लड़ी है, और इस बात को मेरे ख्याल से आपको भी शायद मेरे साथ साथ मानना पड़ेगा, किसानों के लिए, हरियाणा के हकों की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी। अब मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुझे मुद्दे पे आने दीजिए। उन्होंने सबसे ज्यादा किसानों के और हरियाणा के हकों के लिए। आप पहले मेरी बात दोबारा नहीं उठाएगा मुझे, मैं आप पहले मेरी बात को सुन तो लीजिए पूरा। मैं जो बात कह रहा हूँ कि हकों की, जहां तक किसानों के, पानी के, हरियाणा के हकों की बात है, सबसे बड़ी लड़ाई जो है हमारी पार्टी लोकदल ने लड़ी है, चौधरी देवीलाल ने लड़ी है, और ये बात आप भी जानते हैं। किनसे? प्रशासन से। किससे लड़ेंगे? ऐसी ताकतों से जो ताकतें हरियाणा के लिए, हरियाणा के हकों को दबाना चाहती थी। और किससे लड़ेंगे? सबसे बड़ी ताकत किसानों के हक को मारना चाहते थे, जो किसानों के हक की बात नहीं करते थे, उन्हीं से लड़ाई लड़ी जाएगी ना। और रही बात किसी दूसरी पार्टी के या किसी दूसरी स्टेट का पानी किसने रोका है? मैं आपको पहले, या तो आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए या मेरे शब्द सुन लीजिए। वक्त कम है इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त में जवाब चाहते हैं आपके। मैं वही, आप पहले मुझे मुद्दे पे तो आने दीजिए, बात तो आने दीजिए। जब तक मैं एलोबरेट करके नहीं सुनाऊंगा आपको नहीं समझ में आएगी, या मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको अपनी बात। मुझे अपनी बात समझाने दीजिए। आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरी स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी के नीतिगत मुद्दे पे मैं कैसे बात कर सकता हूं? मुद्दे पे किसी की नीति के ऊपर। देखिए, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी से ज्यादा तो हक की लड़ाई नहीं लड़ी है किसानों के लिए किसी ने। मैं, और ये इतिहास गवाह इस बात का। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के, दूसरी स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी के नीतिगत मुद्दों के, नीतिगत विचार के ऊपर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं टिप्पणी करूं? आप मतलब अपने स्टेट की बात कर रहे हैं, हरियाणा के हक की बात कर रहे हैं, हरियाणा के पानी की बात कर रहे हैं। जी, वो लगा दीजिएगा, ईपी लगा दीजिएगा। विशाल सेठ जी, आपके पास आएंगे। प्रवीण अत्री से जवाब लेना बाकी है। क्या बीजेपी कभी कहेगी शिरोमणि अकाली दल से कि हमारे साथी होने के नाते हरियाणा का हक दे दीजिए? देखिए, हरियाणा के हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लड़ने में सक्षम है, और इस बात को अगर हमारी हरियाणा में जैसी हमारी सरकार आती है या केंद्र में आती है, इस बात को रखा जाएगा, और पंजाब में अकाली दल से अपने पानी की मांग को रखकर हरियाणा को पानी दिलवाएंगे। हरियाणा के हितैषी है ना आप? बिल्कुल। तो जरूरी है ये सत्ता आना। बोलिए शिरोमणि अकाली दल से, कल को सत्ता नहीं आई तो आप हक की आवाज नहीं उठाएंगे क्या हरियाणा की? देखिए, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे ना करे, मैं आपको एक बात बता दूं, कल 10 बजे 12 बजे तक हम सभी विपक्षी दलों को चित्त कर देंगे। 12 बजे के बाद लड़ाई एक दिखावा रह जाएगी। 12 बजे तक लड़ाई। मैं सवाल ये कर रहा हूं, देखिए, आप हरियाणा के हक की बात करते हैं, हरियाणा के हितैषी होने का दावा करते हैं, सत्ता आएगी तो ही इन मुद्दों को उठाएंगे क्या? आपके सहयोगी है, उनको कहिए कि हरियाणा का हक बनता है, पानी दे दीजिए। महेंद्र, यही दुख की बात है कि ये क्यों इंतजार करते हैं सत्ता आने की। आज बेशक विपक्ष में थे, अगर आईएनएलडी ने अपनी स्टेज से एक बार मांग कर दी होती तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक रूप से भी उनके लिए फायदे की बात होती। कहीं ना कहीं वो भी मौका चुके कि हरियाणा के हक की बात थी, कह देते एक बार सरदार जी आप हमारे को पानी क्यों नहीं दे रहे? क्या दिक्कत है इसमें?
देखिए अगर सच में स्टेट का भला चाहते तो दिक्कत क्या है कहने में? पंजाब के अंदर देखिए इस पानी के ऊपर कांग्रेस ने हमेशा से सियासत की है। अगर आपको याद होगा कैप्टन, अरे भाई उन्होंने क्या किया है, हम आज की बात कर रहे हैं, आज आप मौका क्यों चूक गए? कैप्टन अमरिंदर जब पंजाब के अंदर सीएम थे, आपको याद होगा उन्होंने पानी के समझौते को असेंबली के अंदर मता पास करवा के रद्द करवाया था। आपको नहीं सर, हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, उन्होंने जो किया सो किया। कर रहा हूँ आज की बात है, आज भी हम हरियाणा के किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी हम उस मुद्दे पे कायम हैं। आज आपके पास मौका था सर, लेकिन आज आपके पास मौका था अपनी बात को बड़े अच्छे से उठाने का। कहीं ना कहीं आप हरियाणा के हक को और हरियाणा के हित को छोड़ गया। मलिक साहब ऐसा है, आप इस बात को अदरवाइज ना ले, लेकिन जहां तक हक के मुद्दे उठाने की बात है, हक के मुद्दे उठाने में आज भी पीछे नहीं है। बताइए, राजनीतिक मंच है, वहां पर तो मुद्दे ही उठाने चाहिए आपको, और कहां उठाएंगे आप बताइए? मैं आपको वही बात समझा क्यों हो रहा है उसके लिए। देखिए ऐसा, आप एक बात समझ, आप अपने शब्दों को या तो मेरे मुंह में डाल दीजिए या मेरी बात को सुन लीजिए, दोनों में से एक काम कीजिए। आप पूरी कर लीजिए। मैं अपनी बात को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टी आज तक हरियाणा के किसानों के हक की लड़ाई लड़ती रही, हरियाणा के किसानों के लिए लड़ाई लड़ती रही है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो पार्टी हरियाणा के पानी की लड़ाई नहीं लड़ रही है या हरियाणा के पानी के हक की बात नहीं कर रही है? लेकिन मैं आपसे ये बात जो कहना चाह रहा हूं कि किसी पार्टी, देखिए किसी सरकार के नीतिगत मुद्दे पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आप मेरी बात को समझे। आपको तो सीधे सीधा आवाज उठाते हैं, आपको तो सिर्फ आवाज उठानी थी। हम कब कह रहे हैं? हम पहले दिन से उठा रहे हैं आवाज, तो हम पहले दिन से उठा रहे हैं। आज मौका था उठाने का, हम पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं इस बात की। आज बिल्कुल हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आनंद प्रकाश जी, बहुत कम वक्त मिल पाया आपको, छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे फिर खत्म करना है। देखिए, अगर हमारी पार्टी पावर में आती है या नहीं आती है, हम तो इन विषमताओं को दूर करना चाहेंगे। अगर पानी हरियाणा का बनता है तो हरियाणा को मिलना ही चाहिए, और हम वो पंजाब से पानी हरियाणा को दिला के रहेंगे। और ये खाली हरियाणा पंजाब की बात नहीं है, ऐसी विषमताएं हिंदुस्तान में कई जगह हैं। तो हर जगह हम जिसका हक बनता है उसका हक दिलवाएंगे, और जिसने हक दबाया हुआ है उसको कहेंगे भाई ये हक तुमने दबा के रखा हुआ था, उसका कंपनसेशन और दीजिए जी। और ये मुद्दे हैं, निश्चित तौर पर चुनाव होते रहे, इन मुद्दे पे सरकार गिरी है और सरकारें बनी है, इन मुद्दों की चर्चा होती भी नहीं है चुनाव प्रचार के दौरान। आखिरी टिप्पणी मलिक साहब। एक मिनट महेंद्र, मैंने बीजेपी के कैंपेन में भी सुना कि नदियों को जोड़ेंगे। एक अच्छी सपना, एक अच्छा विचार उन्होंने कहने की कोशिश की है, मोदी साहब के मुंह से इन्होंने कहलवाया है कैंपेन में। लेकिन जो नदियां हरियाणा में या जो नहरें पहले बनी बनाई हैं, जो खुदी हुई हैं, बनी हुई हैं, उसमें पानी चलवाएंगे। हरियाणा में ये बात किसी पॉलिटिकल रैली में उन्होंने नहीं कही कि जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग खुदी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, बनी हुई है, उसमें पानी चलवा देंगे। ये उन्होंने भी कहीं मुद्दा नहीं उठाया। ये हमारा इस प्रोग्राम में मुद्दा यही था, उनके सामने जिक्र किया भी है कि नहीं किया है। हाँ, हरियाणा के सही में हित की बात जी। और ये हरियाणा में होने के नाते हम लोग भी थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं कि चलिए राष्ट्रीय चुनाव है तो हरियाणा की ज्यादा बातचीत होनी चाहिए। अत्री सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरविंदर मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनावी चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए एवन तहलका हरियाणा। नमस्कार। देश देश के सारे राजा, सेनापतिया राजकुमार, देश देश के सारे राजा, सेनापतिया राजकुमार, कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे, लेकर सेना बांध कतार। कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे, लेकर सेना बांध कतार। ये महायुद्ध है, ये महायुद्ध है।